हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो और कल से आज को बेहतर बनाओ। जिंदगी बहुत लंबी दौड़ है, रुको नहीं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। साल का अंतिम महीना, दिसंबर का महीना, 2024 का अंतिम महीना बस आने को है। इस महीने में मेष राशि वालों क्या होने वाला है, इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनके घर के सुख के बारे में, कुटुंब के बारे में, सेविंग के बारे में, शिक्षा के बारे में, बीमारी के बारे में, पति पत्नी के बारे में, विवाह के बारे में, भाग्य के बारे में, कर्म के बारे में, आय के बारे में और खर्चे के बारे में, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों के साथ, इन्हें कहाँ कहाँ सावधान रहना है, क्या क्या उपाय करने हैं, सबके विषय में विस्तार से बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान इधर होना चाहिए आपका, यहाँ केंद्रित करें ध्यान। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं। ग्रह की स्थिति कैसी है मेष राशि वालों की। दिसंबर के महीने में गुरु ग्रह आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके लग्नेश जो है फोर्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में केतु, एट्थ हाउस में सूर्य बुध, 10th हाउस में शुक्र, 11th हाउस में शनि और 12th हाउस में राहु गोचर कर। ये ग्रहों की स्थिति है। अब सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। अब मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? फोर्थ हाउस में नीच के होकर बैठे हैं, ध्यान देना। ही लगन पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? शनि देवता की। लग्नेश पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? शुक्र ग्रह की। स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चाहे नीच के हैं लेकिन कहां बैठे हैं? केंद्र स्थान पे, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि होने से क्या होगा? थोड़ी सी आलस आएगी आपको, ठीक है। फिर मंगल लग्नेश जो है नीच के हैं, मंगल ताकत के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं। आपको क्या होगा? थोड़ा सा गुस्सा आएगा, अग्रेसिवपन होएगा, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने। यहां अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक है, आपका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां चोट भी लगने के चांस हो सकते हैं, क्लियर बता रहा हूं आपको। क्यों गाड़ी वगैरह ये चीजें आराम से चलाएं तो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं घर के सुख के बारे में। घर का सुख कैसा रहने वाला है? लग्नेश फोर्थ तो उसमें आगे कोई टेंशन नहीं, चाहे नीच के हैं लेकिन घर के सुख संपूर्ण मिलेंगे। साथ में शुक्र की दृष्टि है यहाँ पर, तो और भी अच्छे सुख मिलने वाले हैं आपको। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। सभी विरासत की चीजें आएंगी घर में, बहुत कुछ खरीदेंगे, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी के समय भी है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन मंगल के नीच में होने से थोड़ी सी रुकावट आएगी प्रॉपर्टी लेने में, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रुकावटें अपने आप ही दूर हो जाएंगी, वो आप खरीद सकते हैं यहाँ। फिर यहाँ माता का घर है। माता को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। माता से बना कर रखना है आपने, ये ध्यान देना है। माता से बिगाड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा, घर के सुख खराब हो जाएंगे, वहां ग्रहण लग जाएगा घर के सुख में, ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के स्वामी कौन है? पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, मन की इच्छाओं का होता है, लव अफेयर्स का होता है ना। शिक्षा के बारे में बात करते हैं। यहाँ के स्वामी है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? मित्र राशि में बैठे हैं, बुध के साथ बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। लेकिन कहाँ बना रहे हैं? 8th हाउस में बना रहे हैं। 8th हाउस क्या है? हम 8th हाउस को कुआं मानते हैं एक प्रकार से। पैतृक संपत्ति, अचानक काम रुक भी जाते हैं, अचानक काम बन भी जाते हैं। लेकिन बुध यहाँ अस्त है, ये ध्यान देना है। योग तो बन रहा है लेकिन शिक्षा में थोड़ी सी रुकावट आएगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, ध्यान देना है। यहाँ थोड़ी सी रुकावट आएगी, आपका थोड़ा सा मन नहीं लगेगा शिक्षा में, कोई बात नहीं। जब सूर्य देवता 15 दिसंबर को राशि चेंज कर लेंगे, भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 15 दिन तक थोड़ा सा अपने को संभाल के रखें, थोड़ा सी कोशिश करें और पढ़ने की, ठीक हो जाएगा आपके लिए। फिर जो संतान का सेव करना चाहते थे,
उनके लिए 15 तारीख तक रुकना होगा, कि 15 दिसंबर को सूर्य भाग्यस्थान पे चले जाएंगे। यहाँ से आगे आपके 5th हाउस संतान का, फिर 5th हाउस हो गया, है ना, फिर संतान का शिव कर सकते हैं। लव अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। लव अफेयर्स कैसा रहने वाला है आपका? थोड़ा सा मनमुटाव होगा, आपकी तरफ से होगा, थोड़ा अग्रेसिवपन आएगा, उसको संभाले। बाकी 15 दिसंबर के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। फिर बात करते हैं बीमारी के बारे में। 6th हाउस बीमारी का, यहाँ बैठे हैं केतु। यहाँ के मालिक कौन है, स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में, लेकिन अस्त हैं। लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, उसका फायदा इतना मिल नहीं रहा, क्योंकि बुध अस्त हो गए हैं। जब उदय हो जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। विपरीत राजयोग का मतलब क्या है? 6th हाउस के नौकरी का स्थान है, 10th का भाग्य स्थान है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, थोड़ा सा रुक जाइए, बस नौकरी लगने वाली है आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बुध देवता के उदय होते ही नौकरी 100% आपकी। जिनके प्रमोशन नहीं हो रही थी, अब प्रमोशन भी हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात। जो बीमारी लंबी चल रही थी, वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा सा रुकना होगा, वहां मेडिसिन वगैरह लें, अपना इलाज करवाते रहे। जो कोर्ट केस चल रहे थे, लंबे खिंच रहे थे, थोड़ा सा रुक जाइए बस। बहुत ही विपरीत राजयोग है, बहुत ही बेस्ट होता है ये, लेकिन बीमारी लंबी नहीं चलने देंगे केतु। यहां ध्यान देना, केतु यहां बैठे हैं ना, जल्द से जल्द बीमारी को दूर कर देते हैं, कोई लंबी बीमारी नहीं चलती यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं पति पत्नी, शादी, जिनकी शादी नहीं हो रही। शुक्र यहाँ के स्वामी है, कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में, केंद्र का स्वामी केंद्र में जाकर बैठे हैं, बहुत ही अच्छा है। मित्र राशि में बैठे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, ये समय शादी का है। पति पत्नी के संबंध आपस में सुधरेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। बिजनेस में बहुत ही अच्छा होने वाला है, कोई खटपट नहीं होने वाली, बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने वाला है। पार्टनर से भी आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, लग्नेश है, इसलिए बच गए आप। नीच के मंगल है, कोई बात नहीं, लग्नेश भी तो है, थोड़ा सा तो होगा, अपने आप को थोड़ा संभालना होगा। थोड़ा सा अग्रेसिवपन आए तो कंट्रोल कर लीजिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करते हैं भाग्य स्थान के बारे में। भाग्य स्थान, यहाँ के मालिक कौन है? यहाँ के स्वामी हैं गुरु। गुरु कहाँ बैठे? 2nd हाउस में, और शत्रु की राशि में बैठे हैं। गुरु सबसे शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ के स्वामी शत्रु राशि में बैठने से क्या होगा? ये पिता का घर है, वहां वो माता के घर था, वहां मंगल नीच के बैठे थे। पिता के स्वामी जो है वो शत्रु राशि में बैठे हैं। यहाँ अगर माता पिता से बिगाड़ ली, भागे भी बैक मारेगा, घर के सुख भी बैक मारेंगे, ये ध्यान रखना है आपने, पिता से बना कर रखनी है। धार्मिक यात्राओं में थोड़ी सी रुकावट आएगी। अब कहीं प्रोग्राम बना रहे थे कहीं जाने का, लंबी यात्रा का, धर्म की यात्रा करने का, या घर में कोई भी धार्मिक सत्संग होने का, धार्मिक मांगलिक कार्य करने का, उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिता से बना कर रखें, उपाय भी आपको बताएंगे, उपाय करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे मेन बात यही बताता हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पिता से नहीं बिगाड़नी। गुरु हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे नहीं बिगाड़नी। आपके जो कुल गुरु हैं उनकी सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, आपका भाग्य बहुत आगे जाएगा। फिर कैरियर के बारे में, कैरियर के स्थान पर कौन बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं। इनके स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठे हैं? 10th से 2nd हाउस, 2nd हाउस सेविंग का, और 11th हाउस क्या है? धन आय का है ना। यहाँ आय भी प्राप्त होगी, सेविंग भी प्राप्त होगी, सब कुछ मिलने वाला है। कैरियर बहुत आगे जाने वाला है। शुक्र यहाँ मित्र राशि में बैठे हैं, और लग्नेश की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, कैरियर बहुत आगे जाने वाला है आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आय के बारे में बात करेंगे। शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठे, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। शनि आय को बढ़ाएंगे, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। फिर खर्चे के बारे में बात करते हैं, मेडिकल के बारे में, विदेश जाने के लिए। विदेश जाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, राहु जहां बैठते हैं उसी को फैला देते हैं,
और कर देते हैं। गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु भी बढ़ाते हैं, राहु और भी फैला देते हैं। लेकिन यहाँ के स्वामी क्या है, शत्रु राशि में बैठे हैं, मेडिकल के खर्चे थोड़े होंगे। सेविंग का स्थान है, जो सेविंग आपने कर रखी है उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ खर्चा होना शुरू हो जाएगा आपका। डरना नहीं है, दिसंबर का महीना है, खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने। कोई भी थोड़ी छोटी मोटी बीमारी लगती है, डॉक्टर को दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। फिर जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वीजा नहीं लग रहा था, कोई सेटिंग नहीं हो रही थी, अब समय है, दिसंबर के महीने में विदेश जा सकते हैं। जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए समय है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं विदेश में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये समय। लेकिन खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा समय बीतेगा। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लगभग 75-80%, 75-80% आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये राशि कुंडली पर आधारित है, ये ध्यान देना। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, वहां मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, छोटी सी फीस रखी गई है, फीस अदा कीजिए, आपको उसका समाधान दिया जाएगा। छोटे छोटे आसान उपाय आपको बताए जाएंगे। अगर ये मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो बस सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। अब उपाय के बारे में बताते हैं, उपाय क्या करना है। आपके राशि के स्वामी है मंगल, वो मंगल नीच राशि में बैठे हैं। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी है आपने। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। हनुमान जी को हर मंगलवार पूरे दिसंबर के महीने में क्या करने हैं आपने, अभी से शुरू कर सकते हैं आप। मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू हनुमान जी को अर्पित करें, बताशे रेवड़ी वो अर्पित करें, गरीबों में प्रसाद बांटे। फिर भाग्य के मालिक हैं गुरु, जो कि शत्रु राशि में बैठे हैं। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप करें, बहुत ही आगे जाएंगे आप। दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ होने वाला है आपके लिए। ये उपाय कीजिए, भगवान करे सब ठीक हो, सभी खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।